फ्रेंड्स यहाँ पर हमने एक सिनेरियो लिया हुआ है जिसके अंदर ये सैंपल डेटा है हमारे पास। एंड इस सैंपल डेटा में से यहाँ पर हमने कस्टमर आईडी का ड्रॉप डाउन बनाया हुआ है। अब मैं चाहता हूं यहाँ से जो भी कस्टमर आईडी हम सिलेक्ट करें उस बेसिस पे इसकी ऑर्डर डेट फैच होनी चाहिए इस वाले टेबल में से। अब यहाँ पर चैलेंज क्या है, इस डेटा के अंदर जो ऑर्डर डेट है आपका वो कस्टमर आईडी के लेफ्ट हैंड साइड आता है, जिसकी वजह से मैं यहाँ पर वीलुकअप का फॉर्मूला यूज नहीं कर सकता। तो यहाँ पर हमारे पास एक और सिनेरियो है जहां पर हमने टोटल सेल्स के लिए 3 डिफरेंट टेबल्स बनाई हुई है बेस्ड ऑन अ रीजन। यहां पर हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि इस ड्रॉप डाउन के अंदर मैं जो भी रीजन सेलेक्ट करूं, यहां से मैं जो भी मंथ सेलेक्ट करूं एंड यहां से मैं जो भी ईयर सेलेक्ट करूं, उस बेसिस पे उस पर्टिकुलर टेबल में से उस पर्टिकुलर मंथ एंड उस पर्टिकुलर ईयर की टोटल सेल्स यहां पर आनी चाहिए। सो आज की इस वीडियो में हम लोग इंडेक्स एंड मैच के फॉर्मूले को सीखेंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आप बेसिक से एडवांस लेवल तक सीखना चाहते हो तो कैसे हम इन दोनों फॉर्मूलेस को यूज कर सकते हैं इन कॉम्प्लेक्स एंड एडवांस कंडीशंस में, तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करेंगे इंडेक्स एंड मैच का फॉर्मूला होता क्या है, बट उससे पहले हम डिस्कस करेंगे वीलुकअप का फॉर्मूला। वीलुकअप का फॉर्मूला हम लोग एक्सेल के अंदर यूज करते हैं जब भी हमें किसी भी डेटा के अंदर किसी भी पर्टिकुलर कॉलम में से किसी भी वैल्यू को फेच करना है बेस्ड ऑन अ रेफरेंस। एंड यहाँ पर एक कंडीशन होती है, जिस भी कॉलम में से आप वैल्यू को फेच करना चाहते हो वो कॉलम रेफरेंस कॉलम के हमेशा राइट हैंड साइड होना चाहिए। अगर वो लेफ्ट हैंड साइड होगा तो हम वैल्यू को फेच नहीं कर सकते। एंड इसी लिमिटेशन को दूर करता है इंडेक्स का फॉर्मूला। अगर मैं लिमिट टर्म में बात करता हूं, इंडेक्स का फॉर्मूला आपको एक वैल्यू रिटर्न करेगा बेस्ड ऑन अ इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम। किसी भी डेटा के अंदर जहां भी आपकी रो एंड कॉलम इंटरसेक्ट करेगा उस वैल्यू को इंडेक्स का फॉर्मूला आपको रिटर्न करता है। एंड हम लोग एक्सेल के अंदर मैच का फॉर्मूला यूज करते हैं जब भी हमें किसी भी रेफरेंस की पोजीशन निकालनी है। सो फ्रेंड्स, अब स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के साथ। आज इस वीडियो के अंदर हम लोग 4 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर हमने यहाँ पर एक सिंगल कॉलम के अंदर डेटा लिया हुआ है एंड मैं चाहता हूं इस डेटा के अंदर जो भी मेरा 5th रो है उसकी कस्टमर आईडी चाहिए। तो ये है मेरे पास लिस्ट कस्टमर आईडी की एंड इसके अंदर जो मेरा रो नंबर 5 है वो होगा मेरा 1 2 3 4 एंड 5। इसका मतलब ये वैल्यू मुझे आउटपुट के अंदर चाहिए, तो जिसके अंदर मैं यूज करूंगा इंडेक्स का फॉर्मूला इक्वल्स टू इंडेक्स। जैसे कि आप देख पाएंगे हम इंडेक्स के फॉर्मुलेस को 2 तरीके से यूज कर सकते हैं एंड ये दोनों तरीके आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। सबसे पहले बात करता हूं मैं सबसे पहले तरीके में, जिसके अंदर मुझे डालना है एरे। एरे का मतलब है यहाँ पर रेंज, जो आपकी लिस्ट है कस्टमर आईडी की। तो यहां पर मैं सेलेक्ट करूंगा इस लिस्ट को, कॉमा, इसके बाद आता है आपका रो नंबर। इसका मतलब इस रेंज के अंदर जो आपने रेंज सेलेक्ट की है उसके अंदर कौन से रो नंबर की वैल्यू आप निकालना चाहते हैं। मुझे चाहिए 5th रो, तो मैं इस सेल को सिलेक्ट करूंगा, कॉमा। उसके बाद आपसे पूछता है कॉलम नंबर। अब देखिए यहां पर मेरे पास सिर्फ एक ही कॉलम है तो यहां पर आप 1 डाल सकते हैं। यहां पर जो कॉलम नंबर होता है वो ऑप्शनल होता है, आप चाहे कॉलम नंबर डालें या फिर ना डालें। अगर आपके पास सिंगल कॉलम है तो अगर आप यहां पर 1 नहीं भी डालेंगे तो भी आपका ये काम करेगा, बट अगर आप डालना चाहते हैं तो आप 1 भी डाल सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जो बाय डिफॉल्ट कॉलम नंबर की वैल्यू होती है वो होती है 1। अब मैं यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज करता हूं एंड हिट एंटर, तो आप देखेंगे यहाँ पर जो आपको आउटपुट मिलेगा वो मिलेगा 7731, क्योंकि ये मेरी 5th रो है इस रेंज के अंदर। एंड अगर मैं यहाँ पर इस वैल्यू को चेंज करता हूं, मैं डालता हूं यहाँ पर 7, तो आप देखेंगे इस रेंज के अंदर जो भी आपकी 7th रो होगी उसकी वैल्यू आपको यहाँ पर मिल गई। मैच का फॉर्मूला इंडेक्स फॉर्मूला का थोड़ा ऑपोजिट होता है। अब यहाँ पर मुझे कस्टमर आईडी दी हुई है एंड मैं उसका रो नंबर निकालना चाहता हूं कि इस कस्टमर आईडी का इस रेंज के अंदर कौन सी रो नंबर है या फिर कौन सी पोजीशन है वो मुझे निकालनी है। तो उसके लिए मैं यूज करूंगा मैच का फॉर्मूला। सो इक्वल्स टू मैच, लुकअप वैल्यू के अंदर मैं कस्टमर आईडी को सेलेक्ट करूंगा, इस वैल्यू को मैं इस रेंज के अंदर देखना चाहता हूं, कॉमा 0 फॉर एग्जैक्ट मैच एंड हिट एंटर। एंड यहां पर आउटपुट आएगा 3, क्योंकि यहां पर जो आपकी कस्टमर आईडी है 5158 वो 3rd पोजीशन पर आती है। अब मैं चलता हूं क्वेश्चन नंबर 2 पे, जहां पर हमने डेटा मल्टीपल कॉलम एंड मल्टीपल रोज के अंदर लिया हुआ। अब मैं कहता हूं इस क्वेश्चन के अंदर इस डेटा में से मैं उस वैल्यू को निकालना चाहता हूं जो मेरी 5th रो एंड 3rd कॉलम पे आती है। तो यहां पर मैं यूज करूंगा इंडेक्स का फॉर्मूला। एरे, एरे के लिए मैं सिलेक्ट करूंगा इस वाली रेंज को, कॉमा, रो नंबर जैसे मैंने बताया आपको कि मुझे 5th रो, कॉमा एंड 3rd कॉलम में से वैल्यू को निकालना है, ब्रैकेट क्लोज, हिट एंटर। सो इस डेटा के अंदर 5th रो कौन सी होगी? 5th रो होगी आपकी 1 2 3 4 एंड 5, ये है मेरी 5th रो। एंड 3rd कॉलम कौन सा होगा आपका? ये मेरा 1st कॉलम, 2nd कॉलम एंड 3rd कॉलम। इसका मतलब ये 6900 वैल्यू आपके पास यहाँ पर आनी चाहिए, जो आपके पास बिल्कुल सही आ रही है।
तो इंडेक्स का फॉर्मूला आपको इंटरसेक्शन देता है रो एंड कॉलम का। अब मैं चलता हूं क्वेश्चन नंबर 3 पे, जहां पर डेटा बिल्कुल सेम है एंड यहां पर हमें एक्सट्रैक्ट करना है ऑर्डर डेट बेस्ड ऑन अ कस्टमर आईडी। तो यहां पर मुझे रो नंबर नहीं दिया हुआ, रो नंबर हमें खुद कैलकुलेट करना है एंड उस बेसिस पे मुझे ऑर्डर डेट निकालनी है। अब यहां पर ऑर्डर डेट आपका कस्टमर आईडी के लेफ्ट हैंड साइड आता है, इसलिए मैं यहां पर VLOOKUP का फॉर्मूला यूज नहीं कर सकता, बट आप यहां पर इंडेक्स का फॉर्मूला यूज कर सकते हो। वो कैसे? इक्वल्स टू इंडेक्स एरे, एरे होगा मेरे पास ये वाली रेंज, कॉमा रो नंबर। अगर मैं बात करता हूं इस कस्टमर की जो आपका 4738, तो इस डेटा के अंदर इसका रो नंबर कौन सा होगा, हम मैन्युअली कैलकुलेट करते हैं। वो होगा मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अगर आप ध्यान से देखिए यहां पर मेरे पास कस्टमर आईडी आती है, जिसके लिए मेरे पास जो रो नंबर है वो होगा 11 कॉमा 11 कॉमा। अब पूछता है आपसे कॉलम नंबर। अब देखिए मुझे आउटपुट के अंदर क्या चाहिए, मुझे आउटपुट के अंदर निकालना है ऑर्डर डेट, जो आपका फर्स्ट कॉलम। तो इसलिए यहां पर मैं कॉलम नंबर के अंदर डालूंगा 1 ब्रैकेट क्लोज हिट एंटर। तो आपके पास जो डेट है वो आएगी 22 जून 2021, जो कि बिल्कुल सही है। अगर आप ध्यान से देखें इस वाली कस्टमर आईडी के लिए आपकी जो ऑर्डर डेट है वो यही है, बट इस फॉर्मूले के अंदर हमने इस कस्टमर आईडी को लिंक नहीं किया है, जिसका मतलब अगर मैं यहाँ पर कोई कस्टमर आईडी चेंज करता हूं तो यहाँ पर आउटपुट चेंज नहीं होगा। अब ये आउटपुट चेंज कैसे होगा, उसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा यहाँ पर मैच का फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले को मैं एडिट करता हूं, जहां पर हमने 11 लिया हुआ है। 11 क्या है आपका, ध्यान से देखें आप, 11 आपका रो नंबर है एंड रो नंबर किस बेस पे है, आपका कस्टमर आईडी। तो मैं क्या करूंगा, इस 11 की जगह मैं यहाँ पर यूज कर सकता हूं मैच का फॉर्मूला, जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर किया था कि मुझे इस कस्टमर आईडी की पोजीशन निकालनी है इस रेंज के अंदर, कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज एंड हिट एंटर। एंड यहाँ पर जो आउटपुट है वो आता है 3 दिसंबर 2020, क्योंकि आपका जो कस्टमर आईडी है उसकी ऑर्डर डेट है 3 दिसंबर 2020। एंड अब अगर आप यहाँ पर कस्टमर आईडी चेंज करेंगे तो आपका आउटपुट ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। अब मैं चलता हूं क्वेश्चन नंबर 4 पे, जहां पर मेरे पास 3 डिफरेंट टेबल्स हैं एंड मैं चाहता हूं जो भी टेबल मैं यहां से सेलेक्ट करूं, जो भी मंथ यहां से सेलेक्ट करूं एंड जो भी ईयर मैं यहां से सेलेक्ट करूं, उस बेसिस पे यहां पर टोटल सेल्स निकल के आनी चाहिए। सो फ्रेंड्स यहां पर मैं यूज करूंगा इंडेक्स का फॉर्मूला, वो भी सेकंड वाला। अब मैं एरे वाला यूज नहीं करने वाला, मैं यूज करूंगा रेफरेंस वाला। अब देखते हैं कि इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं। इससे पहले आपको एक चीज समझनी है, अगर आपका डेटा मल्टीपल टेबल्स के अंदर है तो आपके डेटा का ऑर्डर एंड जो फॉर्मेट है वो सेम होना चाहिए। इसका मतलब अगर यहां पर मैंने जैन फेब मार्च लिया है फर्स्ट टेबल के अंदर, तो सेकंड एंड थर्ड टेबल के अंदर भी यही ऑर्डर होना चाहिए, जैन फेब मार्च। अगर यहां पर मैंने ईयर का ऑर्डर लिया है 2019 20 एंड 21 एंड बी सी एंड डी कॉलम के अंदर सेम सीक्वेंस एंड सेम ऑर्डर आपका सेकंड एंड थर्ड टेबल के अंदर भी होना चाहिए। अगर आपका ऑर्डर या सीक्वेंस अलग होगा तो ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा। सो सबसे पहले मैं यूज करूंगा रेफरेंस। सो रेफरेंस के अंदर मैं यहां पर इन तीनों टेबल्स को यूज करूंगा विद कॉमा। तो अभी यहां पर मैंने इन तीनों टेबल्स का रेफरेंस ले लिया, क्योंकि हमारे पास जो आउटपुट आएगा वो इन्हीं तीनों टेबल्स में से आएगा, कॉमा। अब आता है आपका रो नंबर। अब यहां पर हमारे पास दो चीजें हैं, रो नंबर एंड कॉलम नंबर। आपको ये ध्यान देना है मेरी कौन सी फील्ड रो के अंदर आएगी एंड कौन सी फील्ड मेरी कॉलम नंबर के अंदर आएगा। अगर आप ध्यान से देखिए जो मेरे मंथ्स हैं जैन फेब एंड मार्च, ये आता है आपका रोज के अंदर, क्योंकि मेरे पास थर्ड रो के अंदर है जनवरी मंथ, फोर्थ रो के अंदर है फरवरी मंथ एंड फिफ्थ रो के अंदर है मार्च का मंथ। इसका मतलब मेरा जो रो नंबर है उसके अंदर मैं यूज करूंगा मंथ। सो यहां पर जो मेरा मंथ है वो है फरवरी एंड फरवरी आता है मेरा 1 2 3 थर्ड रो नंबर के अंदर। तो यहां पर मैं रो नंबर के अंदर डालूंगा 3 कॉमा कॉलम नंबर। कॉलम के अंदर लेंगे हम लोग ईयर्स, क्योंकि आप ध्यान से देखें तो मेरा बी कॉलम के अंदर आता है फर्स्ट ईयर, सी कॉलम के अंदर आता है सेकंड ईयर एंड डी कॉलम के अंदर आता है थर्ड ईयर। सो यहां पर जो ईयर है मेरा वो है 2021। सो 2021 इस रेंज के अंदर कौन से कॉलम के अंदर आता है, 1 2 3 एंड फोर्थ कॉलम के अंदर। तो यहां पर मैं 4 डालूंगा कॉलम नंबर के लिए। लास्ट में आता है एरिया नंबर। एरिया नंबर का मतलब है यहां पर आपका जो 3 टेबल्स हैं उनमें से किस टेबल में से आप डेटा को निकालना चाहते हो। तो यहां पर मुझे डेटा चाहिए वेस्ट वाले टेबल के अंदर, जो आपकी फर्स्ट एंड सेकंड टेबल। सो यहां पर मैं 2 डालूंगा एरिया नंबर के अंदर, क्योंकि मुझे जो डेटा चाहिए, जो आउटपुट चाहिए वो चाहिए सेकंड टेबल में से, ब्रैकेट क्लोज हिट एंटर। एंड ये आपका यहां पर आउटपुट आ गया। अब मैं इसको वैलिडेट करता हूं। वेस्ट वाले टेबल के अंदर मंथ है मेरा फरवरी, जो आपका ये वाला, एंड ईयर आपका 2021 जो आपका ये, तो ये वैल्यू आपके पास यहां पर आ गई। सो फ्रेंड्स यहां पर हमने जो फॉर्मूला लगाया है, यहां पर हमने कहीं भी इन तीनों सेल्स को यहां पर लिंक नहीं किया है, जिसका मतलब अगर मैं यहां पर जाके कुछ भी चेंज करता हूं उसका रिफ्लेक्ट मुझे यहां पर नहीं दिखाई देगा, क्योंकि यहां पर इन तीनों सेल्स में से कोई भी सेल लिंक नहीं है।
सो अगर आप चाहते हो कि आपका आउटपुट भी चेंज होना चाहिए, अगर हम यहाँ से किसी भी वैल्यू को चेंज करते हो तो आपको अपने फॉर्मूले के अंदर मैच के फॉर्मूले को इंक्लूड करना पड़ेगा। मान लीजिए मैं चाहता हूं अगर मैं यहाँ से कोई भी मंथ चेंज करूं तो मेरा आउटपुट चेंज होना चाहिए। तो मंथ के लिए हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं रो नंबर। सो रो नंबर के अंदर जहां पर मैंने मैनुअली 3 लिखा है वहां पर मैं लगाऊंगा मैच का फॉर्मूला एंड मैं कहता हूं ये वाला मंथ इस वाली रेंज के अंदर जहां भी आता है उसका मुझे पोजीशन मिल जाए, कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज हिट एंटर। तो अब अगर मैं यहां से कोई भी मंथ चेंज करता हूं तो आपका आउटपुट भी चेंज हो जाएगा ऑटोमेटिक। अब देखिए वेस्ट वाली टेबल के अंदर मार्च का जो महीना है उसके अंदर जो 2021 है उसके जो वैल्यू है वो है 7500। सो फ्रेंड्स यहां पर मैंने सिर्फ लिंक किया है मंथ को, यहां पर अभी भी ईयर एंड रीजन लिंक नहीं है, बट यस आप मैच के फॉर्मुलेस को यूज करके ईयर एंड रीजन को भी लिंक कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स इस तरीके से आप इंडेक्स एंड मैच के फॉर्मुलेस को एक साथ यूज कर सकते हो। इंडेक्स एंड मैच का फॉर्मुला बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मुला है अगर आप कोई भी कॉम्प्लेक्स या एडवांस कंडीशंस यूज करते हैं या फिर आप कोई डैशबोर्ड भी यूज करते हैं, वहां पे इन फॉर्मुलेस का बहुत ज्यादा यूज होता है। फ्रेंड्स ये वीडियो आपको कैसे लगे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपके कोई क्वेश्चन या क्वेरीज है वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो आपसे बहुत जल्दी मुलाकात होगी एक नए एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।